Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है और एडुकेटम को हम लैटिन भाषा में ई प्लस ड्यूको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई प्लस ड्यूको। और ई माने अंदर से, ड्यूको माने बाहर निकालना। अब अंदर से बाहर क्या निकालेंगे? अंतर्निहित योग्यताओं या गुणों को अंदर से बाहर निकाल कर उन्हें विकसित करने तथा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर दो बालक को देखते हैं, एक बालक कभी भी स्कूल नहीं गया और एक बालक डेली स्कूल जाता है। एक बालक स्कूल नहीं गया तो इसकी मानसिक प्रक्रिया जो है, मानसिक योग्यताएं जो हैं विकसित नहीं हुई और इसका दिमाग बहुत कम काम करता है। जबकि जो बालक स्कूल गया है उसका दिमाग यानी मानसिक योग्यताएं जो है विकसित हुई हैं और उसका दिमाग तेज काम करता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल गया है इसके अंतर्निहित योग्यता या गुण को अंदर से बाहर निकाला गया है शिक्षा के द्वारा तथा उन्हें विकसित किया गया है। इसी को आप कहेंगे शिक्षा। अर्थात गांधी जी ने शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अर्थ मानव या बालक के शरीर, आत्मा, मन, मस्तिष्क का चहुमुखी विकास है। वे बालक के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास का आधार शिक्षा को मानते थे। अर्थात कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा का एक अर्थ दिया है, एक परिभाषा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बालक के या मानव के सर्वांगीण विकास को ही शिक्षा कहते हैं। अब वो सर्वांगीण विकास शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, भौतिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, जितने भी विकास हैं, मानसिक विकास होगा, सारे के सारे विकास जो होंगे वह शिक्षा के द्वारा ही होंगे। और शिक्षा का एक दूसरा अर्थ है कि यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब है सीखना और सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आया हुआ है अभी बता रहे हैं। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया। अगर शिक्षा नहीं हो तो आपका कुछ भी विकास नहीं होगा, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, कोई भी विकास जो है सही से नहीं होगा। अब शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोगी के रूप में कार्य करता है और बालक कार्य करते हुए सीखता है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे अधिगमकर्ता की संज्ञा दी गई है। सीखने वाले को अधिगमकर्ता कहते हैं। जैसे आप मास्टर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो जो आपके सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं वो अधिगमकर्ता है। क्या है? अधिगमकर्ता है, सीखने वाले हैं, लर्नर। ठीक है दोस्तों। और आजकल के समय में जो विद्यार्थी होते हैं उसे सक्रिय सहयोगी माना जाता है, ना कि पहले की तरह निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। अगला है बाल विकास। अगला क्या है? बाल विकास। बाल माने बालक, ऐसा विषय जिसमें बालक के विकास के बारे में बात किया जाए बाल विकास कहेंगे। चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो या कोई भी विकास हो। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ते 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 क्या हो गया? बुढ़ा हो गया। तो इसे तो आप कहेंगे विकास। क्या कहेंगे? विकास। लेकिन केवल यहाँ तक की बात करें, जब तक बालक, मानव या व्यक्ति बालक है लगभग 18 वर्ष की किशोरावस्था तक, कोई भी मानव या व्यक्ति बालक 18 वर्ष तक ही होता है। 18 वर्ष के बाद बालक बालक नहीं रह सकता। अर्थात 18 वर्ष तक जिसके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या जितने भी विकास हैं होते हैं उसी को बाल विकास कहेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा है कि बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। वो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट या एक दूसरे से भिन्न होता है। आपको यही चीज़ देखना है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट, विशेष होता है, एक दूसरे से उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा। और बाल मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु में कौन होता है? बालक होता है। देखिए बाल मनोविज्ञान में के केंद्र बिंदु में यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बालक है। अगर बालक फेल होता है तो जिम्मेदारी होगी किसकी? शिक्षक की ही होगी, ना कि बालक की होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे से जो है हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।